तो एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, आज हम आपका मैथ्स का सेट सी का पेपर का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, एकदम असली, एकदम रियल। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को सामाजिक विज्ञान के पेपर की तरह इसे थोड़ा सा फेक पेपर समझकर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे अंतिम समय तक देखेगा और पूरे के पूरे नंबर यदि कोई बच्चा प्राप्त करना चाहेगा तो इस पेपर से उसे पूरे नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं आपको, ये सामाजिक विज्ञान की तरह आप इसे फेक पेपर समझकर मत जाइए, आपको बहुत ही घाटा उठाना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी है, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखना तो देखिए, वो आपकी मर्जी। ठीक है भैया, -2 एवं 5 के शून्यक वाले बहुपदों की संख्या। ठीक है, तो इसकी जो संख्याएं हैं -2 और 5 वाले शून्यकों की संख्या होगी 3 से अधिक। जब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 तथा इक्वल 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो यहाँ पर कौन सा हल होगा? तो इस कंडीशन में देखिए कोई भी हल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। यदि धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई 20 करनी 3 गुना है तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर जो सूर्य का उन्नयन कोण होगा वो होगा 30 डिग्री। कितना होगा? 30 डिग्री। ठीक है, चलिए इसके बाद में यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका परिमाप क्या होगा? ठीक है, तो इसको सोल्व करिएगा आप और 44 सेंटीमीटर इसका एकदम राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, एक लंबवृत्तीय शंकु को आधार के समांतर तल से काट दिया है। ठीक है, तो प्राप्त परिच्छेद क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, ये कोई शंकु है इस तरह से, ठीक है, यहां से इसने काट दिया तो ये जो हिस्सा है ये आपका क्या कहलाया? ऊपर वाला शंकु का छिन्नक हो गया। ठीक है, पर लेकिन ये जो परिच्छेद है, परिच्छेद कहते हैं इस हिस्से को, इस हिस्से को। ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका वृत्त। यदि किसी घटना, यदि एक घटना घटित नहीं हो सकी तो इसकी क्या प्रायिकता होगी? ठीक है, कोई भी घटना यदि घटित नहीं होगी तो उसकी क्या प्रायिकता होगी? तो वो होगी आपकी 0। असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा सदैव 0 होती है। चलिए यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से टिक मार के कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से भर देता हूँ मैं इसे। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट है, इसके बाद में बी, इसके बाद में 30 डिग्री 44 सेंटीमीटर, यहाँ से सर्कल, यहाँ से 0। चलिए तो इसके बाद में आगे देखते हैं। अब है आपका रिक्त स्थान। ठीक है, कोई भी संख्या p/q जहां p एवं q परस्पर अभाज्य पूर्णांक है तथा q इक्वल 0 है तो वो संख्याएं कहलाती है, तो वो कहलाती है आपकी परिमेय संख्या। वर्ग समीकरण में ax² प्लस bx प्लस c का विविक्त कर d इक्वल 0 है। ठीक है, तो विविक्त कर कितना हो जाएगा? b² - 4ac, ये फॉर्मूला होता है। समांतर श्रेणी के पद उसके पूर्ववर्ती पद में जो अंतर होता है उसे तो हम क्या कहते हैं? सार्व अंतर कहते हैं। अगले पद में जो अंतर है, यानी उनके बीच की जो गैप होती है वो एक समान गैप होती है, उस समान अंतर होता है, उस समान अंतर को कहते हैं सार्व अंतर। सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, कोई भी जो बिंदु है उसकी एक्स अक्ष से यदि दूरी है तो देखिए एक्स से होगी तो वाई निर्देशांक कहलाएगी, यदि वाई अक्ष से है तो एक्स निर्देशांक कहलाएगी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वाई निर्देशांक। किसी वृत्त पर की स्पर्श रेखा है उसे केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये कोई वृत्त है, स्पर्श रेखा है ये। ठीक है, केवल और केवल कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी? एक, तो केवल एक। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिएगा ये आपके रिक्त स्थान है। ठीक है, तो पहले मैं इनको भर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भर लीजिएगा। ठीक है, मैंने पूरा भर लिया यहाँ पर। ठीक है, बढ़िया से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, अच्छे से अंक प्राप्त करने हैं। मैथ के पेपर में बहुत ही सिंपल प्रश्न आएंगे, यही प्रश्न फंसेंगे पूरे के पूरे। ठीक है, 2x + 1 जहाँ x कोई धन पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जोड़ी है तो इसका जाएगा पहले का विषम संख्या है,
विविक्तका जब ऋणात्मक होते तो अधिकल्पित उनका मान होता है, ठीक है, यानी कि काल्पनिक कह सकते हैं उन्हें आप दूसरी बात लैंग्वेज में। A2 30 है और A4 कितना है 3 है, तो यहाँ पर D जो निकलेगा वो आपका 5 निकल जाएगा। सोल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको इसे। यहाँ पर ये सर्व समीकरण है सेक स्क्वायर माइनस 1, इसका होता है 10 स्क्वायर, और जैसा कि आप जानते हैं कि करनी लगी हुई तो घात 2 से यानी कि स्क्वायर से करनी, अंडर रूट कट जाएगा। तो ये आपका कौन सा होगा, 4th नंबर का हो गया है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का जो मान होता है वो होता है इक्वल 1, सर्व समीकरण है। कोसेक 90 माइनस थीटा, ये आपका सेक थीटा हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखिएगा ये आपकी जोड़ी है, ठीक है, और जोड़ी में ये जो आपका पहला है, जैसा यहाँ पर भर देता हूँ मैं इंग्लिश मीडियम वालों का, 5वां ये है, 5th वाला ये फर्स्ट है आपका, ये 3rd और ये 6th और ये आपका 2nd वाला था, ठीक है। बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए एक वाक्य में उत्तर है, तो ये आपको सिद्ध करना है या बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आप सोल्व जब करोगे तो ये आपको हाँ यस में इसका ऑप्शन रहेगा, ठीक है। बिंदु x1 y1 और x2 y2 के मध्य बिंदु निर्देशांक है, इसके मध्य बिंदु निर्देशांक की यदि बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। थेल से प्रमेय का कथन, ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है। दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखनी है। किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत खींची जा सकती है। गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से दृष्टि रेखा और दोनों की परिभाषा आप सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए इसके बाद में ये, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भर लीजिएगा। अब है सत्य और असत्य। समांतर श्रेणी के किन्हीं भी दो पदों का अंतर जो होता है वो सार्वंतर होता है, बिल्कुल, ठीक है। किन्हीं भी दो पदों का अंतर जो सार्वंतर नहीं हो सकता, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर मान के चलिए आपको, यहाँ पर देख लीजिए जैसे ये 2 4 6 8, तो इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है, ये सार्वंतर है। पर लेकिन 8 में से यदि डायरेक्टली में 2 घटाऊं तो 6 का अंतर हो जाए, तो किन्हीं भी दो पदों नहीं उसके अगले पदों से रहता है, तो ये आपका बिल्कुल असत्य रहेगा, ठीक है। यदि त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो वो जो त्रिभुज है वो समरूप नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपकी बात क्या है, गलत रहेगी ये भी, क्योंकि वो समरूप होते हैं, असत्य कह दीजिएगा इसे भी। और इनके बीच की जो दूरी है वो आपका एकदम राइट रहेगा, तीसरा सत्य रहेगा। समरूप वृत्तों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो ना बने इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये चौथा जो है ये आपका असत्य रहने वाला है। किसी बारंबारता बटन में किसी वर्ग में की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले आने वाले पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारता का योग होती है, ठीक है। तो बिल्कुल ये बात आपकी सत्य है। और छठा जो है आपका, एक पासे को फेंकने पर उसके फलक पर 7 आने की प्रायिकता 0 होगी, तो बिल्कुल ये बात सत्य, क्योंकि पासे में 6 अंक होते हैं, ठीक है। तो पहला आपका यहाँ पर देख लीजिए ये आपका फॉल्स है, दूसरा भी फॉल्स है, तीसरा आपका ट्रू है, चौथा जो है वो फॉल्स हो गया आपका। 5वें की यदि बात करें तो ये आपका ट्रू, छठे की बात करें तो ये आपका ट्रू रहेगा, ठीक है। यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से आपके 2 अंक वाले क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। फिर मैं कह रहा हूँ बहुत सारे बच्चे देख लीजिए फर्जी समझ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ एकदम असली चीज़ें आपकी बार दे रहा हूँ, कंप्लीट कर लीजिएगा, वरना आकर पछताना पड़ेगा कि पहले ही बता दिया था उसके बाद भी हमने नहीं किया। आगे आपकी मर्जी है यार, भैया करो तो करो, नहीं तो भले मत करो, ठीक है। जिनको करना है वो करेगा, फालतू की बातें करते हैं कमेंट में बस, ठीक है। तो जिनकी मर्जी पड़े वो देखिए, बाकी मत देखिए, ठीक है भैया। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 और करनी भाई पे, ठीक है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ यार, बिल्कुल दिमाग खराब कर रखा है कमेंट में, ठीक है। भर भर के गालियाँ देते हैं। तो भैया कि आपसे मेरे 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए ले लिए कि मैं आपके घर पे एड्रेस पिन करने गया था कि नहीं भाई साहब आना इस चैनल पर देखना। अरे आपकी मर्जी, देखो तो देखो, भले ही मत देखो, ठीक है। एक तो तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हो, और ऊपर से तुम खुद को बल्लम चंद समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए, जैसा जिसको लगे वैसा करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 है, आकर पछता लेना खूब, ठीक है, कि पेपर ये आया था। अरे भैया सिलेबस से बाहर था समाज विज्ञान का पेपर, थोड़ा सा अपने बुद्धि से भी सोचा करो,
ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों का प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। दो क्रमागत पूर्णांकों का योग, पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है 365 है। यहाँ पर देखिए गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका ये 12 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है, अब की बार देख लीजिएगा, भले ही मैं पेपर हटाऊंगा नहीं, रिक्स लूँगा, लेकिन आप आकर देख लीजिएगा, मिलान करिएगा किसका पेपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है भैया। बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल आपको भ्रमित कर रखा है कि एनसीईआरटी कोचिंग जो है बिल्कुल फर्जी पेपर देते हैं। अरे भैया एकदम असली पेपर देते हैं, यहाँ पर पूरा रियल पेपर आपको पूरा एक ही पेपर में बता दूँ तो और फंस जाऊँ, ऐसा चाह रहे हो आप। ठीक है, एमपी बोर्ड की नज़र से हमें भी तो बचना पड़ेगा। 4 तरह के पेपर में मैंने समाहित कर दिया है रियल पेपर, अब आगे आपकी मर्जी है, करो या मत करो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है। इसी बात पहली बार बोल रहा हूँ कड़वे वचन, क्योंकि दिमाग को बिल्कुल स्थिर से खो दिया। मेरा उद्देश्य केवल यही था कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। ठीक है, पर आगे आपकी मर्जी है। ठीक है, जैसा जिसको लगे करिएगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका। ठीक है, इसका पूरा सॉल्यूशन दूंगा पीडीएफ के द्वारा। अभी ये क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ से देखिए इसका अथवा है, ये क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा, ये क्वेश्चन नंबर 20 आपका, ये क्वेश्चन नंबर 21 है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 का अथवा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 ये इसका अथवा है, और ये अंतिम आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, टोटल पेपर मैंने आपको सी सेट पूरा बता दिया है। चलिए इसके सॉल्यूशन को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, पीडीएफ के सहारे। तो चलिए यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जो मैंने आपको अभी पेपर जो सेट सी का बताया उसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, फर्जी पेपर समझकर। ठीक है, घाटा मत खा लीजिएगा। समाजी विज्ञान का जो पेपर था वो आउट ऑफ सिलेबस था, इसलिए थोड़ा सा रॉन्ग चला गया है। बार बार ये बोल रहा हूँ। ठीक है, फिर भी आपकी मर्जी है, नहीं देखो तो कोई बात नहीं है। ठीक है भैया, ठीक है। चलिए जिसको देखना है वो देखे, वरना ठीक है जिसको घाटा खाना हो तो घाटा खाकर ही मानेगा, फेल होगा फिर उसके बाद ही पता चलेगा उसे कि अब की बार इन्होंने रियल चीज़ दी थी कि कौन सी फेंक दी। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है ये। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए। सॉल्यूशन मैंने तैयार कराया आपके लिए और केवल आपके लिए। ठीक है, जिन बच्चों को अच्छे अंक प्राप्त करने हैं इसलिए। ठीक है, ये इसका अथवा है, ये क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ये इसका अथवा, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए नहीं किया था कोचिंग में बच्चों ने अभी, तो वो यहाँ पर नहीं आपको बताया। ठीक है, जैसा कि सब जानते हैं कि कोचिंग से हर वर्ष 96 से 97% टॉप जाती है। ठीक है, एक मैंने आपको वीडियो में सेपरेट बताया था इसी कोचिंग के बारे में। ठीक है, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है, अच्छे अंक प्राप्त करने हैं आपको। ठीक है, चाहे चैनल को सब्सक्राइब करो या मत करो, पर लेकिन आप भरोसा रखो। ठीक है, एक पेपर बिगड़ने से कोई पूरा जीवन बिगड़ नहीं गया है। ठीक है, अगले पेपर आपको एकदम असली यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अच्छे से मेहनत करिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा, आगे आप आपकी मर्जी है। ठीक है, यहाँ से देखिए अथवा, इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा, ये क्वेश्चन नंबर 20, ये 20 के बाद में 21, सॉरी 20 का अथवा था वो, ये क्वेश्चन नंबर 21 है। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन नंबर 23, ये आपका क्वेश्चन नंबर। ठीक है, यहाँ से पूरे कंप्लीट कर लीजिएगा, अभी भी मौका है। जिन बच्चों को वास्तव में 75 नंबर चाहिए, ठीक है, वहाँ मेहनत करिएगा और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह के चारों पेपर मैंने डाल दिए, A B C D। एक बार आप, ठीक है, आपने स्कूल के टीचरों से या कोचिंग वाले सर से एक बार आप जरूर इस बारे में विचार करिएगा, ये जो पेपर बता रहे हैं क्या इसी में से आएगा। वो यदि एक बार यदि आपसे बोल दे कि नहीं आएगा, ये नॉन इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें हैं, तो बिल्कुल आप चैनल पर कभी भी मत आइएगा। आगे आपकी मर्जी है, जैसा आपको लगता है उचित करिए। ठीक है, तो चलते मिलते हैं अगले वीडियो में।